जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी से, यानी विक्रय मूल्य आपका समान होगा, सेम होगा, वो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यूपीएसआई से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है वही मैं आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा, ट्रिक वगैरह सब कुछ सिखा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने क्या है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो बैग प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है। हमारा दो को हमारा बेच रहा है, दोनों का हमारा विक्रय मूल्य सेम है। हमारा एक पर बेच रहा है तो 27% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर बेच रहा है तो उसको 27% का हानि हो रहा है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि आपका प्रतिशत निकालना, ये निकालना यूपीएसआई 2021 का सवाल है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ कंडीशन में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो कंडीशन हमारा क्या, हमारा कंडीशन कंडीशन तो कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एसपी सेम। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, एसपी सेम का, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके लिए हम बता सकते हैं क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है हमारा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन पढ़ना है, आपको दोनों कंडीशन मैं आपको लिखता हूँ, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है हमारा, देखो, पहला हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये दोनों केस में हमारा बराबर हो, ठीक है, ओके। दूसरा केस हमारा क्या है, प्रॉफ दूसरा केस आपका क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये सब करने के बाद आपका बराबर ना हो। अभी मैं आपको मतलब समझाऊंगा, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया, ये मतलब पहला आपका केस हो गया हमारा, ये दूसरा केस हो गया हमारा, ठीक है, समझे। जब आपका एसपी सेम हो आपका, तो एक और आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, आजकल ट्रेंडिंग में आपका पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका एक का आपका क्रय मूल्य, एक का आपका क्रय मूल्य, ठीक है, CP1, और दूसरे का आपका विक्रय मूल्य आपका सेम हो हमारा, SP2 सेम हो हमारा, ठीक है। ये भी आपका पूछ लिया जाता है हमारा। तो तीन केस बन गया हमारा, इस तीनों केस पर हम सवाल करने वाले हैं आज, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहला केस हमारा क्या है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बराबर, तो ओवरऑल जो आपका निकल के आएगा हमारा क्या आएगा बाबू, लॉस आएगा हमारा। क्या आता है हमारा, लॉस, ठीक है। लॉस आता है -x² डिवाइड बाई 100 के। ये आपको रिजल्ट याद करना डायरेक्ट, पहला आपका हो गया आपका। दूसरा केस आपका अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बराबर ना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। कौन से मेथड से बाबू, रेशियो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस ये आपको सीख लो। रेशियो मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। और ये वाला जब केस आएगा, इसको भी हमको रेशियो मेथड से ही आपको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तीनों अलग अलग केस हमारा, चलो ठीक है। तो ये दोनों जो केस था हमारा, ये पहला और दूसरा जो केस था हमारा, इसके लिए हमारा क्या था, हमारा SP1 और SP2 दोनों समान का हमारा विक्रय मूल्य हमारा समान बेच रहा है हमारा, ठीक है। और ये जो तीसरा केस हमारा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा बराबर हो, ठीक है। तो तीन के सामने सिखा दिया, ठीक है। अब इसी पर हमको सवाल वगैरह करना है दोस्तों, ठीक है ना। देखो सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार दो बैग इतने रुपए में बेचता है हमारा, कितना को बेच रहा है, दो को बेच रहा है, कितना, दो को बेच रहा है हमारा, यानी कि SP1 SP2 दोनों का बराबर है हमारा। तो एक वस्तु पर 27% का लाभ, एक बार बेच रहा है तो 27% का लाभ हो रहा है, दूसरी बार बेच रहा है तो 27% का हानि हो रहा है। तो लॉस भी बराबर है, प्रॉफिट भी आपका बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है आपका, दोनों इक्वल आपका बेचने पर आपका, ठीक है। यहाँ पर बराबर है, तो ओवरऑल हमारा क्या लाभ हो रहा है कि हानि होगा, आपका लॉस होगा हमारा, क्या होगा आपका, लॉस होगा हमारा। तो पहला केस हो गया हमारा, लॉस हो गया हमारा, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या है, हमारा ये जो 27 हमारा परसेंटेज में, वही आपका एक्स है हमारा, 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, माइनस माइनस आपको बताता है ये लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है आपको। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है बाबू, 100। अब इसको सॉल्व करोगे, 7.2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 7.29%, ये लॉस हो गया हमारा, समझे। लॉस परसेंटेज आपका निकल गया आपको। समझ में आया कि नहीं आपको। ये आपका कौन सा ऑप्शन, आपका बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। तो पहला सवाल आपका बन गया। पहला सवाल आपका कुछ नहीं करना था आपको, बेसिक से करोगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा आपका बन जाएगा आपका सवाल, ठीक है, पूरा एक एक पेज भर जाएगा आपका, ठीक है। तो एक दुकानदार है, दो बैग हमारा बेच रहा है, दोनों का हमारा विक्रय मूल्य सेम आपका, दोनों आपका SP1 हमारा SP2 5500 में बेच रहा है हमारा, ठीक है। एक बार बेच रहा है तो लाभ हो रहा है 27% का, दूसरी बार बेच रहा है तो 27% का हानि हो रहा है। दोनों केस में हमारा प्रॉफिट लॉस सेम है हमारा बेचने पर हमारा। तो पूरे लेन देन में हमारा लॉस ही होगा हमारा, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने रख के निकालिए इसको। पहला आपका सवाल बन गया, ठीक है।
चलो ये पहला कॉन्सेप्ट का बन गया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, रेशियो मेथड वाले पे जो प्रॉफिट और लॉस सेम ना हो। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए अगर जो पहला सवाल दोस्तों सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 करते हैं। दो वस्तु है 975 रुपए की दर से बेचा जाता है, दोनों का SP1 SP2 सेम है हमारा। पहली वस्तु को जब बेचा गया हमारा तो 30% का क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ हमारा, उसको 30% का प्रॉफिट हुआ हमारा। दूसरी वस्तु को जब बेचा गया तो 25% का हानि हुआ हमारा, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका अलग अलग है। अब विक्रय मूल्य आपका समान आपका, तो इसको रेशियो मेथड से यूज कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए। आपको ये आपको बताना ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, ठीक है। तो रेशियो मेथड का यूज करते हैं। 30% का लाभ का मतलब क्या हो गया बाबू, पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पर आपको ऐसे लिखो इसको, CP प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए CP और SP, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है, तभी तो बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। CP SP आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, पहली बार जब बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है, तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 30% का प्रॉफिट, तो 30/100 इसको लिखो, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लो इसको, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी कि 3 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब ऊपर प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ हमारा। और ये जो नीचे होता है आपका क्या होता है, आपका CP होता है हमारा, क्या होता है बाबू, CP। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो हम SP निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर निकालते हैं। 10 3 13, 10 और 3 कितना हो गया हमारा 13, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 13, ठीक है। ओके, यानी कि पहले केस में हमारा सामान हमारा 10 में खरीदा, 10 में खरीदा, ठीक है, कितने में बेचा हमारा 13 में बेचा। 10 का सामान 13 में बेचा तो उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, पहला ये हो गया हमारा। अब लॉस वाला किस समझ जाता है, 25% का क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला यहाँ पर निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 25%, 25/100, तो इसको काटोगे कितना आएगा आपका, 25 चौको 100, 1/4 आएगा हमारा। तो ये लॉस हो रहा है, तो ऊपर वाला चीज लॉस हो गया हमारा, नीचे वाला चीज क्या हो गया आपका CP हो गया, हमेशा CP नीचे होता है हमारा, ठीक है। और लॉस वाले केस में SP कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके निकालते हैं, दोनों को माइनस करके निकालते हैं। 4 में से एक जाएगा 3 आपका आएगा आपका। तो प्रॉफिट वाले केस में दोनों को जोड़ के निकालते हैं, लॉस वाले केस में आपका दोनों को माइनस करके SP निकालते हैं, ठीक है। यानी कि 4 का सामान 3 में बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का आपका लॉस होगा, आपका 25% का लॉस होगा हमारा, ठीक है। ओके समझ में, तो ऐसे इसको रेशियो मेथड का यूज करना है आपको। अब इसको देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन क्या आपका SP1 SP2 बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, SP1 विक्रय मूल्य आपका बराबर होना चाहिए, SP1 और SP2 आपको बराबर लेके चलना, ये कंडीशन है हमारा। तो रेशियो मेथड, तो इस कंडीशन का यूज करना हमारा, ठीक है, ठीक है, ये आपको बराबर करना है, ठीक है। ये SP1 है आपका, ये SP2 है, ये CP1 है, ये आपका CP2, ये पहला वस्तु हमारा, ये दूसरा आर्टिकल है हमारा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करना है ये कंडीशन लगाकर। तो कैसे बराबर होगा, देखो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने आपको बताया था आर्टिकल वाले सवालों में, आर्टिकल को आपको बराबर करना होता है, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो आपको बैलेंस करने के लिए आपको, ठीक है, हो गया। और जो आपका ऊपर वाला है नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 13 का, समझे। यानी कि ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। 13 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 13 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आएगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लो हमारा, देखो 10 तिहाई कितना होगा, 10 तिहाई 30 होता है हमारा, तो ये 30 हो गया हमारा। ये कितना 13 चौक को 52 होता है, तो 52 हो गया हमारा, ठीक है। 13 तिहाई 39 और 13 तिहाई 39, देखो SP1 SP2 आपका विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब बता सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारा। ये पहली वस्तु का CP है, ये दूसरी वस्तु का CP है, ये पहली वस्तु का SP1 है, ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु का SP2 है हमारा, ठीक है। तो ये आपका 30 आपका पहली वस्तु का CP1 हमारा खरीदा गया, दूसरी वस्तु को कितना में खरीदा गया, इतना, ठीक है। दोनों आपको बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य आपका बराबर हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसको जोड़ के लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे, तब बता सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ठीक है। 30 अब 52 कितना हो गया हमारा, 82 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 82, और 9 9 18 हो गया हमारा, एक करीब 3 3 6 1 7, कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। यानी कि 82 का सामान 78 में बेचा, ओवरऑल हमारा क्या हुआ, यही है आपका 82 का सामान 78 में बेचा, तो हमारा क्या हो रहा है, कम ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो आपका क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। इस केस में क्या हुआ हमारा बाबू, लॉस हुआ। लॉस कितने यूनिट का हुआ हमारा, 4 यूनिट का लॉस हुआ हमारा, माइनस कर देंगे, ठीक है। और CP से डिवाइड कर दोगे, CP कितना 82, CP कितना 82 डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज में निकल जाएगा। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया, निकल गया आपका आराम से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, देखो काटो इसको
चलो इसको 2 से काटते हैं, 2 बार में। इसको 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका? 41 बार में। यानी कि कितना आएगा आपका? अब कटेगा नहीं आपका 200 डिवाइड बाई 41%। अब इसको भाग करने आता होगा आपका, एक डिजिट तक देखो आंसर दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? 8 डिजिट। अब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस वाला ऑप्शन आपको रखना है, तो लाभ वाला तो आपको रखना नहीं, यानी कि ये वाला आपका हट जाएगा हमारा, ये वाला नहीं होगा आपका और ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। लॉस और लॉस यही वाला आपका होगा आपका। अब इसको जब भाग करोगे तो आपका आएगा 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, 4 पॉइंट में आपका आएगा, 4 बार में जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 बार में आपका कहाँ पर आपका हानि आपका? यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि 2 बार में जा रहा है, तो यही आपका डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है आपको, ठीक है। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, 4 बार में जा रहा है तो यहीं पर प्रॉफिट आपका, लॉस आपका 4 बार में आपका यहीं पर हो रहा था 4.9 अप्रॉक्स में आपको लिखना है 4.9%। देख लेना आप, एक डिजिट तक बताना है आपको, ठीक है। समझे? तो लॉस हो रहा था ऐसे वाले सवालों के लिए आपका। ये भी हो गया आपका, दूसरा भी केस आपका बन गया आपका, ठीक है। चलिए और थोड़ा केस सवाल सीखते हैं, इसी केस पर आपका, दूसरे वाले केस पे आपका और सवाल थोड़ा सिखाता हूं मैं आपको। चलिए बहुत, सवाल नंबर 2 नहीं आपका, सवाल नंबर ये आपका 3 है, आपका मिसप्रिंट हो गया आपका, ठीक है। एक गांव व्यापार मेले में आपका एक आदमी 5125 रुपए में कुल राशि एक घोड़ा एक हमारा ऊंट खरीदता है। तो एक घोड़ा खरीदा हमारा, एक ऊंट खरीदा, कितने रुपए में हमारा? 5125 रुपए में, ठीक है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, ठीक है, और ऊंट को 20% की हानि पर हमारा बेचा जाता है। दोनों केस में हमारा, दोनों जानवरों के केस में हमारा विक्रय मूल्य समान, हमारा दोनों आपको समान रेट पे हमारा बेच रहा है। हमारा SP1 और SP2 हमारा बराबर है आपका, ठीक है, घोड़े का और ऊंट का तो बराबर है। तो आपका रेशियो मेथड लगाते हैं क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आपका दे रखा है, ठीक है। तो लगा लेते हैं पहले CPSP आपको पता होना चाहिए, CP मैंने आपको बताया, CP पता होना चाहिए और SP पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए आपको, ठीक है। ओके, पहले तो ये रेशियो आपको पता करो, उसके बाद देखो क्या पूछा है। सस्ते जानवर का क्रय मूल्य आपको पता करना है, प्रॉफिट लॉस आपको नहीं बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है। CP आपको बताना है सस्ते जानवर का। अभी देखते हैं कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है आपका, ठीक है, रेशियो निकालने के बाद। तो यहाँ पर कह रहा है 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ? वो 4 का सामान हमने 5 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ हमारा। क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ हमारा। 25% का मतलब क्या होगा हमारा? 25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100, 25 चौको 100, 1/4। तो ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो P हो गया आपका ये प्रॉफिट और ये हो गया आपका CP। आपको SP निकालना है। SP निकालने के लिए क्या बताया? दोनों को प्रॉफिट के केस में दोनों को जोड़ देता तो 5 हो गया हमारा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, 4 का सामान 5 में बेचा तो उसको 25% का क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ हमारा। समझे? दूसरा केस में देखो हमारा 20% का हानि हो रहा है। तो 20% का हानि का मतलब क्या हमारा? 5 का सामान बाबू, 5 का सामान अगर जो वो 4 में बेचेगा, 5 का सामान 4 में बेचेगा तो 20% का लॉस होगा हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि लॉस हमारा कितना हो रहा है? 20% का। तो 20% का लॉस का मतलब क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 100, 20 1 0 1 0 यानी कि 1/5 काटोगे हमारा 1/5 आएगा पूरा काट के आपका, तो 1/5। ये ऊपर आपका लॉस हो रहा है हमारा, 1 यूनिट का लॉस हुआ हमारा, ठीक है। टोटल CP हमारा 5 यूनिट हमारा। तो SP विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा? लॉस वाले केस में माइनस करके लिखते हैं, 5 में से 1 जाएगा आपका 4 होगा हमारा। तो 5 का सामान अगर जो 4 में बेचेगा तो उसको 20% का लॉस होगा हमारा। समझे? ऐसे आपको लिखने आना चाहिए रेशियो। अब आपको ये SP1 SP2 आपको सेम करना है, ठीक है। ये आपका कंडीशन क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य हमारा जानवर का सेम है हमारा। ये क्या हमारा? ये सेम हमारा सेम है, तो इन दोनों को सेम करना है। तो सेम कैसे करना है आपको देख लो। आपको देखो, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 5 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे? नीचे वाला जो आपका 4 है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका खत्म। 4 यहाँ पर तो 4 यहाँ पर आपको कर दो। समझ में आ गया आपको? आ गया ना आपको? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बाबू? 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ पर क्या है? 55 25, ये रेशो निकल गया आपका, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आपका क्या? 5 चौको 20। देखो ये आपका विक्रय मूल्य दोनों का समान हो गया, 5 चौको 20, जो भी आपका ये रेशो हमने निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टोटल CP क्या है और टोटल SP क्या है, सब कुछ जोड़ते हैं तो ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है देखते हैं। 16 25 कितना हो गया आपका? 41 यूनिट हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू? 41 यूनिट। 20 20 कितना होगा आपका? 40 यूनिट हमारा। तो टोटल CP कितना होगा आपका? 41। टोटल SP कितना होगा आपका? दोनों का 40 हो गया हमारा। अब ये जो दे रखा हमारा, अब ओवरऑल ये नहीं पूछा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताना कितना हो, तो इसमें सस्ता जानवर कौन सा आपका? पहले का हमारा कितना है? 16 हमारा CP1, दूसरे का CP2 25 है। तो सस्ता हमारा सबसे कम CP कौन सा? ये है, तो यही आपका क्या होगा? वो सस्ता होगा हमारा। क्या होगा हमारा? सस्ता जानवर हुआ।
ठीक है। और ये आपका महंगा हुआ आपका, क्योंकि सीपी आपका ज़्यादा, इसका आपका ज़्यादा में खरीद रहा है तो महंगा हुआ, ये कम में खरीद रहा है तो सस्ता हुआ हमारा, सीधे सिंपल सा। तो 16 यूनिट का मान आपको निकालना है। ये जो 41 यूनिट का मान दे रखा है, ये जो 41 यूनिट का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, ये 41 यूनिट का मान, ये कितना दे रखा है हमारा, कह रहा 41 यूनिट का मान कितना दिया आपका, 5125 रुपया, 5125 रुपया, समझे। इन दोनों का टोटल सीपी हमारा, और टोटल कितना में खरीद रहा है हमारा घोड़ा और ऊँट, ठीक है, 5125, इन दोनों का मान हमारा बराबर हो गया, हमारा 51 यूनिट का मान ये दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, 1 यूनिट का मान आएगा हमारा बाबू, 1 यूनिट का मान आएगा कितना, 125। तो एक घोड़ा हमारा 125 रुपये में खरीदा, मान के चलो ऐसे, एक घोड़ा 125 में खरीदा है, तो 16 घोड़ा खरीदेगा कितने, आप कितने में आपका खरीदेगा, 16 इंटू 125, कितने रुपए में हमारा, 16 इंटू 125 यानी 2000 रुपये में हमारा, मतलब कि 2000 रुपये में, 2000 का घोड़े का रेट थोड़ी ना होगा, इतना सस्ता घोड़ा थोड़ी नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है। ओके, ये तो सवाल के अकॉर्डिंग हमारा है, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। तो सस्ता घोड़ा आपका यही था, आपका 16 यूनिट में खरीदा था, और ये महंगा घोड़ा हुआ आपका, महंगा वाला पूछेगा तो आपका 25 यूनिट हो जाएगा, तो 25 इंटू 125 लिख देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। हो गया आपका ये भी सवाल आपका समझ में आ गया आपका। अगर जो पूछता ओवरऑल, ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहां से निकालते हैं। देखो 41 का सामान 40 में बेचा, तो यानी कि क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है बाबू, लॉस हो रहा है हमारा। कितने यूनिट का हमारा, 41 का सामान 40 में बेचा है, तो लॉस हो रहा है हमारा, ज्यादा में खरीद में कम में बेच रहा है, तो ओवरऑल लॉस हुआ हमारा 1 यूनिट का, डिवाइड बाई सीपी से डिवाइड करते हैं 41 से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये परसेंटेज में आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो भी काट पीट के हमारा पॉइंट में आएगा हमारा डेसिमल में, वो आपका परसेंटेज आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से भी आपका सवाल पूछ सकता है, ठीक, समझे। नेक्स्ट सवाल से जल्दी से, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका ये भी आपका। एक व्यक्ति 3600 रुपये के 2 खिलौने ए और बी खरीदा, तो 3600 रुपये का हमारा खरीदा गया हमारा ए और बी, यानी कि ये जो खरीदा CP1 और CP2 दोनों को जोड़कर हमारा है आपका टोटल सीपी हमारा, ठीक है। यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर है। इस केस में दोनों केस में आपका क्या विक्रय मूल्य क्या आपका वो बराबर है। अगर वो खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो खिलौना बी का विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, ये निकालना है, एसपी निकालना है आपको, ठीक है। पहले तो आपको वही आपको कहानी आपको लिखना पड़ेगा, आपको सीपी सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हमारा समान है, आपका SP1 और SP2 हमारा क्या बाबू समान है हमारा। एक और कंडीशन दे रखा है, दोनों का सीपी यानी कि CP1 टोटल, CP1 और CP2, अरे यार CP1 है ना, CP1 और CP2, ठीक है, कितना दे रखा हमारा 3600, CP1 प्लस CP2 यानी कि टोटल सीपी, इसको टोटल सीपी से डिनोट कर देते हैं, जो तो पहले वाले सवाल में किया था, इसके जस्ट पहले 3600 रुपये हमारा खरीद रहा है ए और बी खिलौना, ठीक है। ये कंडीशन का यूज करना है आपको। चलो अब ध्यान से देखो, अब पहला किस कह रहा है, ए जो हमारा एक वस्तु हमारा एक खिलौना ए हमारा, ठीक है, ए को 20% और बी को 50% का लाभ होता है, दोनों केस में लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 20% का और 50% का, तो ए को 20% का 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया हमारा, तो 20% लाभ का मतलब हो गया हमारा 5 का सामान हमारा 6 में बेचेगा, तो 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं इसको, 1010 2 से काटोगे 1/5, ये आपका प्रॉफिट हो गया हमारा, ये आपका क्या हो गया, आपका सीपी हो गया हमारा। तो एसपी कितना होगा हमारा, प्रॉफिट वाले केस में हम जोड़ कर लिखते हैं 6 हो गया, तो 5 का सामान 6 में बेचा, तो आपको उसको क्या 20% का प्रॉफिट हुआ हमारा, समझे। अब बी वाला केस में देखो, आपका बी वाला जो खिलौना हमारा वो वाला देख लो, बी वाला खिलौना का 50% का लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। 50% का लाभ का मतलब क्या हो गया भाई, 50% का लाभ का मतलब हो गया, देखो 50 डिवाइड बाई 100, 50 दूनी 50 से काटोगे दो बार में जाएगा, यानी कि ये आपका 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ हमारा, और सीपी हमारा 2 हो गया हमारा, ठीक है। और यानी कि ये एसपी कितना हो गया हमारा, 3 यूनिट हो गया हमारा। दोनों के इसमें लाभ हो रहा था, हमारा प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 2 का सामान 3 में बेच रहा है, 2 का सामान 3 में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा हमारा 50% का। समझ में आ गया आपको। चलिए अब दोनों केस में आपका SP1 SP2 बराबर करना है, यानी कि यही आपका है SP1 SP2, यानी कि SPA SPB, ठीक है। अब यहाँ पर 6 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो एक काम करो,
मैंने आपको बताया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन थोड़ा और स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा और कैलकुलेशन इजी करो। जैसे यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीपल देखो कितना आपका ये 3 का मल्टीपल है। अगर जो इसमें हम 3 दूनी 6 दो बार में जा रहा है ना, अगर जो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते 3 दूनी 6 हो गया ना आपका 6 यूनिट। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो 2 यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, देखो 6 यूनिट यहाँ पर भी बन गया आपका, और 6 यूनिट आपका यहाँ पर भी बन गया आपका, और ये आपका बन गया आपका 5, तो 5 ही रहेगा हमारा, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं हमने। 2 दूनी 4 बन गया हमारा ये। अब ओवरऑल देख लो हमारा क्या हो रहा है। 5 और 4 जोड़ोगे 9, 6 जोड़ोगे आपका 12। ये जोड़ के लिखना है आपको, दोनों को ध्यान रखना आपको, तभी टोटल आपका मिलेगा ओवरऑल। समझे? समझे कि नहीं? इसको आपको क्या करना है, जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिखो तभी ओवरऑल बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, लेकिन ये नहीं बताना प्रॉफिट हो रहा कि लॉस। ठीक, समझे? ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा और काटते हैं क्या। यानी कि ये क्या है, टोटल सीपी हमारा है, CP1 और CP2 का सम है हमारा, और ये आपका क्या है, आपका टोटल SP हमारा है। यानी कि ये मतलब 12 हमारा क्या हमारा है, SP1 प्लस SP2 का सम है, ध्यान रखना। टोटल सीपी इसको बोल दिया गया है, SP नाम दे दिएगा। और ये क्या आपका CP1 प्लस CP2 दोनों का क्रय मूल्य का सम है हमारा। ठीक है, समझे? तो ये 9 यूनिट हमारा, और दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है आपका, दोनों को 3600 रुपये में खरीद रहा है, 3600 रुपये में ए और बी। ये 9 के बराबर हो गया आपका, ये चीज दे रखा है। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा आपका, 9 चौको 36, 1 यूनिट का मान निकलता है 400। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना बाबू, 400। 1 यूनिट का मान निकल गया तो सारा निकल जाएगा, सारी यूनिट का मान निकल जाएगा आराम से। कैसे? देखो हमको क्या पूछा वो निकालना है बस आपको। 20%, अगर बी वाले के निकालना है, बी को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बी को कितने में खरीदा, हमारा 4 यूनिट में खरीदा। बी हमारा जो खिलौना हमारा 4 यूनिट में, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 4 यूनिट का मान 4 चौको 16 हो जाएगा हमारा। ये इसका सीपी हो गया। सीपी किसका हो गया हमारा, सीपी बी वाले खिलौने का हमारा। ठीक है, ओके, CP2 हो गया, मैंने यहाँ पर नाम दिया जो भी आपका है। ठीक है, अब मतलब इतने में खरीदा हमारा, 1600 में सामान खरीदा हमारा, खरीद का हमारा 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कि 120 में बेचेगा हमारा, 120% में बेचेगा। ये ऐसे ही निकालते हैं, ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। आ गया आपको सवाल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। 12 इंटू 160, तो 12 इंटू 160 करोगे कितना आएगा आपका, 12 इंटू 160 करो 1920 आएगा हमारा। कितना आएगा बाबू, 1920। यानी कि जो भी आपका खिलौना बी हमारा 4 यूनिट में खरीदा, 4 यूनिट का मान कितना, 1600 में खरीदा, और 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है बी वाला। ठीक है, बी वाला ये आपका हो गया आपका कितना, आपका 1920 ना। बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा आपका, हो गया ना आपका। तो जो पूछेगा वो निकालेंगे। और ए का पूछता हमारा, ए का पूछता, तो ए का हमारा 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 400 है, तो 5 यूनिट का हमारा 5 चौको 20 हमारा हो गया, हमारा 2000 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 2000 हो गया हमारा। समझे? समझ में आ गया आपका। अब इस पर अगर खिलौना ए पर पूछता हमारा 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो इस पर निकाल लेते हैं हम। 2000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 सेलिंग प्राइस हो जाता है हमारा। समझे? जो भी आपका पूछेगा वो निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, चलिए ये भी सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4, 5वां आपका, लेकिन 4 लिखा है आपका, एक कम करके लिख दिया गया है। ठीक है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेची हमारा। कितना वस्तु बेच रहा है, 2 वस्तु बेच रहा है हमारा। ठीक है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर होता है हमारा। ये तीसरा कंडीशन है, अभी दिखाता हूं। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर हमारा बेचा जाता है। तो प्रॉफिट लॉस अलग अलग हमारा बेचा जा रहा है, तो रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होगा हमारा, ये निकालना आपको चारों ऑप्शन में से। अरे यार सीधे सीधे आपको क्या करना है, सीपी, देखो सीपी और एसपी का रेशियो पता करो पहले ओवरऑल। ध्यान दो कंडीशन आपका क्या है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन पकड़ना है आपको। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP1 ले लेते हैं इसको, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का मतलब CP2 ले लेते हैं। ये दोनों इस बार बराबर है हमारा, ये कंडीशन दे रखा है। तीसरा जो बताया था आपका, समझे? जो भी आपका कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP1, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP2, ये आपको बराबर करना है, ध्यान रखना आपको। समझे? अब देखो, अब इसके लिए हमारा क्या कर रहा है, पहली बार जब वस्तु को बेचा जाए 20% का लाभ हो रहा था, 20% का लाभ का मतलब क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 100
20 25 100, 1/5 आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचा जाएगा हमारा। ऐसे ही आपको लाभ हो रहा है ना आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्रॉफिट है हमारा, ये आपका सीपी है हमारा। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एसपी निकालना है, प्रॉफिट वाले केस में दोनों को जोड़ के निकालते हैं तो 6 हो गया हमारा, 1 और 5 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा केस समझ लो बाबू। दूसरा केस क्या कह रहा है हमारा, दूसरा केस ये कह रहा है हमारा 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का हानि का मतलब क्या हो गया हमारा, 10% का हानि 10 डिवाइड बाई 100, 10 से काटोगे 1/10 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर वाला जो चीज़ होता है आपका, ये लॉस कह रहा है तो लॉस हो रहा है हमारा, 1 यूनिट का लॉस हुआ हमारा। नीचे वाला होता है सीपी। तो लॉस के केस में एसपी कैसे निकालते हैं, लॉस वाले केस में एसपी हम कैसे निकालते हैं बाबू, दोनों को माइनस करके, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, अंतर लोगे तो आपका 9 यूनिट आएगा हमारा। ठीक है, कितना यूनिट आएगा, 9 यूनिट। यानी कि 10 का सामान 9 में बेचेगा तो 10% का उसको लॉस होगा हमारा। ये पहली वस्तु का हमारा, ये फर्स्ट वस्तु है हमारा, ये दूसरी वस्तु है हमारा। 8 किलो हमारा हो गया आपका। अब देखो सवाल में क्या है, आप इसको SP1 SP2 इसको बराबर मत कर देना, तो गलत हो जाएगा सवाल। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का इसमें मल्टीप्लाई, सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका मैच भी खा जाता है। कंडीशन देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये बराबर है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा क्या आपका, ये है हमारा SP1, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हमारा, ये चीज हमारा, समझे। ये CP1 है, ये CP2 है, ये SP1 है, ये SP2 है हमारा। समझे कि नहीं समझे। तो ये आपको बराबर करना है, क्या बराबर करना है, गोला लगा देता हूँ, ये आपको बराबर करना है। समझे, जो कहेगा वो आपको बराबर करना है आपको। सिंपल सा लॉजिक है हमारा। और ये बोलता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये, तो ये आपको बराबर करते हैं। कुछ भी पूछ सकता है नहीं। चलिए, अब इसको कैसे बराबर करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अपोजिट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अपोजिट आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर दो। आपको 10 यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपोजिट आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 यहाँ पर तो 6 यहाँ पर उठा के लेके चले आओ, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 6 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर दो। हो गया आपका, खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, बस यही तो करना है आपको बाबू। देखो 5 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया बाबू, 50 हो गया हमारा। 10 × 60 कितना, 10 × 6 कितना होगा, 60 हो गया हमारा। समझे। ये भी आपका कितना हो गया आपका बाबू, 60 हो गया हमारा। ये भी कितना हो गया आपका, 9 6 54। अब देखो ये SP1 SP2 बराबर नहीं है हमारा, क्या बराबर आपका, ये चीज बराबर कर दिया हमने, 60 और 60। SP1 और CP2 बराबर कर दी, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बराबर कर दिया। अब हो गया सवाल आपका खत्म, बता सकते हो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, जो कहेगा वो बराबर करना है, बस ये जरूरी नहीं आपका SP1 SP2 ही आपका बराबर हो। 50 60 कितना होगा आपका, 110 जोड़ के लिख देंगे तो ओवरऑल बता सकते हैं। ठीक है, और ये कितना 60 और 54 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया बाबू, 60 54 कितना हो गया, 104 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 104। और भी कट रहा है तो काट दो, इसको कट रहा है क्या, चलो 2 से काट रहा है, रेशो काट दो तो ये 55 हो गया हमारा। ये कितना 57 हो गया हमारा। अब देखो क्या हो रहा है ओवरऑल हमारा। ठीक है, 55 का सामान 57 में बेच रहा है, 55 का सामान 57 में बेच रहा है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, तो आपको क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मतलब लाभ हुआ हमारा। क्या हुआ, लाभ हुआ हमारा। ठीक है, कितने यूनिट का लाभ हुआ, 3 यूनिट का हुआ हमारा। कितने यूनिट का, सॉरी 2 यूनिट का लाभ हुआ। कितने यूनिट का आपका लाभ हुआ, 2 यूनिट का। माइनस कर देंगे हमारा 57 में से 55। ठीक है, परसेंटेज निकालने से, परसेंटेज निकालने के लिए आपको CP से डिवाइड करता है, 55 यूनिट है हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। निकल गया, निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा बाबू। देखो 5 से काटोगे 11 बार में कटा हमारा, 5 से काटोगे हमारा 20 बार में कटेगा हमारा। 40 डिवाइड बाई 11%, तो 40 डिवाइड बाई 11%, ये आपका देखो फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, यानी कि डेसिमल में आपको आएगा आपका। तो फ्रैक्शन में कहीं बने जाइए, 5% 4% ये प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि नन अवधि होगा हमारा। तो लॉ प्रॉफिट होगा हमारा, साथ ही साथ नन अवधि, यानी डी वाला ऑप्शन होगा आपका। ऐसे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ा आपको। ठीक है, इसी के साथ ही आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपका समाप्त हो गया आपका। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर पर हम जल्दी मिलते हैं। बाय बेटा।